बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की आमद, मरहबा। किस्त नंबर 2। हालात हाजरा के पेश नज़र माह रमज़ान के हवाले से चंद तालिब-इल्माना गुजारिशात हैं। 11 तो गुजारिशात कर चुका हूँ, 12वीं गुजारिश। नमाज फज्र अजान के कोई 10-15 मिनट बाद ही शुरू की जाए, क्योंकि इसमें अवामुन्नास के हक में बहुत ही रियायत है। और जिस का मामूल हमारे यहाँ वादी कश्मीर में दुआए सुबह पढ़ने का हो, वह बाद फज्र नमाज फज्र पढ़े, क्योंकि ये एक इनफरादी अमल है। और इस्लाम का मिजाज ये है कि हमारे इनफरादी आमाल से हमारे इज्तिमाई आमाल मुतासिर न हो। नंबर 13, मीक़ातुस सलाह में दर्ज शुदा वक्त नमाज इशा से 10 मिनट पहले अज़ान इशा दी जा सकती है और फौरन नमाज इशा शुरू कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। नंबर 14, तरावीह के हवाले से अगर दिक्कत हो तो इन रियायतों से बखूबी फ़ायदा उठाया जा सकता है। नंबर 1, 4 रकात तरावीह एक सलाम ही के साथ पढ़ें। नंबर 2, 4 रकात तरावीह के बाद इख्तिसार के साथ सिर्फ यह वजीफ़ा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुल्लाह व नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। 3 बार मुकम्मल पढ़ ले बस। नंबर 3, शुरू ही में 20 रकात नियत तरावी बाजमात कर ले। नंबर 4, मुकम्मल तरावीह के बाद मुख्तसर दुआ हो और नमाज वित्र बाजमात पढ़ें इख्तिसार के साथ। नंबर 5, अतहियात और दुरूद इब्राहिम तो मुकम्मल पढ़ ले। हाँ, दुआ अगर छोड़ना चाहें या सिर्फ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़ीना अज़ाबन नार ही पर इक्तिफा कर ले तो ठीक है, गुंजाइश है। अलबत्ता नमाजें और दुआएं हल्की फुल्की हों, मगर इत्मीनान और सुकून के साथ अदा करने का एहतिमाम करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे तीसरी किस्त में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।